नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है भैया आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ऐसा ही तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस तरीकों को अगर आप फॉलो कर ले तो अभी 10 दिन आपके पास बचे हैं, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली निकलेगा। या आपका एग्ज़ाम आगे है ना, मेरे चैनल से जुड़ जाओ, आपका एग्ज़ाम निकाल के रहूँगा मैं, ये गारंटी देता हूँ भाई। मैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। साइंस के क्वेश्चन देखेंगे बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। थोड़ा स्पीड वीडियो हो सकता है पर भाई स्पीड दिमाग रखो अपना, एकदम रीढ़ की हड्डी का सीधा करके पढ़ाई करो, आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे सारी चीज़ें। पहला क्वेश्चन, नाइक्रोम तार की कौन सी विशेषता उसे हीटिंग उपकरणों में उपयोगी बनाती है? तो कौन सी विशेषता? तो ये है उसका उच्च गलनांक और प्रतिरोधकता। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, तो नाइक्रोम में उच्च गलनांक होता है और प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, इसी वजह से नाइक्रोम तार को हम हीटिंग उपकरण में उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए परिनलिका में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। आंसर आ जाएगा सी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस यौगिक में आयनिक बंध नहीं होता? NaCl, CaCl2, CaO और CO। तो किस यौगिक में आयनिक बंध नहीं होता? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा CO। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें आयनिक बंध नहीं होता। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक सहसंयोजी यौगिक है, इनमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और आयनों का निर्माण नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किस गैस के साथ उच्च बंध बनाता है? बताइए आंसर क्या आएगा, कमेंट करिए, बहुत अच्छे से सोचिए। तो हीमोग्लोबिन जो है किस गैस के साथ उच्च बंध बनाता है? तो O2 के साथ। O2 मतलब ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, यह शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के में वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आंसर बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6वां, अवतल दर्पण में अनंत पर वस्तु रखने में से प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण है, अनंत पर वस्तु रख लोगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आंसर आ जाएगा फोकस पर। जब भी अनंत पर रहेगी ना वस्तु, फोकस पर ही प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यीस्ट द्वारा ग्लूकोज के विखंडन से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है? CO2, एथेनॉल, ग्लाइकोजन, लैक्टिक एसिड। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा एथेनॉल बनता है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 8वां, कोशिका का ऊर्जा बैंक किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन ना एग्जाम में कई बार आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट फंसेगा। इसका आंसर आ जाएगा ATP को। ATP इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ठीक है, ATP का फुल फॉर्म भी देख लो, एडिनोसाइन ट्राइफोफैट, ये होता है इसका मतलब, और ऊर्जा का स्रोत है, या कोशिका में ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, किस पदार्थ में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होती है? किसमें होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा क्षार में। आंसर आ जाएगा क्षार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर है? तो यह है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, आपको मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट 15 दिन में तैयारी करना है। मैं आपको ऐसे नोट्स दूंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। खाली 199 रुपये का ये नोट्स है। अगर आपको लेना है तो इस नंबर, ये जो QR दिख रहा है ना स्क्रीन पर, इसको स्कैन करके आप ये हेल्प वाला जो नंबर दिख रहा है इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर वैसा नहीं करना चाहते तो आप व्हाट्सअप में मैसेज कर जानकारी ले सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर यही वाला है, हेल्प वाला। ठीक है, तो अगर आपको जो भी इच्छा है आप यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? हालांकि इसका आंसर मैंने दिखा दिया आपको। इसका आंसर है वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसी वजह से पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल की पटरियों के बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? ध्वनि के लिए, विद्युत प्रवाह के लिए, प्रसारण के लिए, विस्तार के लिए। आंसर क्या आएगा? विस्तार के लिए, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों में विस्तार होता है भाई। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल जमने पर उसका आयतन कैसा होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, द्रव्यमान बढ़ता है? तो जल जब जमता है तो उसका जो आयतन होता है वो कैसा होता है? तो ये होता है दोस्तों, बढ़ता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? केल्विन है, लक्स है, कैंडिला है, न्यूटन है? तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है ना, याद रखिएगा ये कैंडिला है। आंसर आ जाएगा सी। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भूकंप की तरंगों को मापने वाला उपकरण कौन सा है? आंसर क्या आएगा? तो सिस्मोग्राफ। देखो आपको पता ही है यार, भूकंप जो है वो अगर आता है तो उसकी तरंगों को मापने वाला उपकरण क्या है? सिस्मोग्राफ। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक प्यारा सा करना, सब्सक्राइब जरूर करना। सिलेक्शन लेना है, सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा आपको, है ना। चलो देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन।
साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर आ जाएगा व्यतिकरण के कारण। आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया है। इसका आंसर डायरेक्ट याद रखना 36,000 किलोमीटर। रट लो भाई इसको। चलो 18 देख लेते हैं। ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाला बल कौन सा है? कौन सा बल है? आंसर आ जाएगा दोस्तों गुरुत्वीय बल। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वह क्या होता है? तो वहां पर होता है दोस्तों दाब कम होता है। जहां पर अगर क्या होगा, द्रव का वेग अधिक होगा, वहां पर दाब कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण। ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रख लेना, डायरेक्ट याद रख लेना, संवेग संरक्षण पर काम करता है रॉकेट। चलिए नेक्स्ट। वायु से कांच में प्रकाश जाने पर क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा चाल घटती है। जब भी वायु से कांच में प्रकाश जाता है तो चाल घटती है। नेक्स्ट देखते हैं 22। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो ये बना होता है नर्म लोहे का। देखो ट्रांसफार्मर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका जो क्रोड है वो किसका बना होता है? नर्म लोहे का। चलिए 23वां देख लेते हैं फटाफट। रेडियो सुनने की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है दोस्तों अनुनाद। अनुनाद पर आधारित है। आंसर क्या आएगा? सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ने पर तापमान कैसा होगा? देखो कमरे में आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दोगे तो कमरे का जो तापमान है वो कैसा हो जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बढ़ेगा, ना कि घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परम बैरल में हवा भरते समय वह गर्म क्यों हो जाता है? पंप बैरल में जब आप हवा भरते हो ना तो वो गर्म हो जाता है, आपने देखा है। इसके पीछे रीजन है रुदोष्म परिवर्तन। इसको बोलते हैं रुदोष्म परिवर्तन। ठीक है, चलिए 26 देख लेते हैं। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? बादल आपने देखा है, बादल देखा है आपने, तो बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं, आपने देखा है। तो क्यों तैरते हैं? तो इसके पीछे रीजन है कम घनत्व के कारण। आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। मैक नंबर का उपयोग किस में किया जाता है? तो मैक नंबर का उपयोग किया जाता है, देखो मैक नंबर ये फेमस क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है दोस्तों? फेमस क्वेश्चन है। तो मैक नंबर का प्रयोग किया जाता है वायुयान की गति मापने में। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28। ध्यान से देखना। दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? तो क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा घनत्व बढ़ता है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉपलर का प्रयोग किस में होता है? डॉपलर का प्रयोग, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आकाशीय पिंडों की गति ज्ञात करने में। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी। चलिए देखो डॉपलर का प्रयोग पता होगी ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फेमस क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, प्रकाश का वेग c है, तो ऊर्जा क्या होगी? फेमस क्वेश्चन है ये है भाई E = mc²। ये किसका फॉर्मूला है? ये आइंस्टीन ने ये फॉर्मूला दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।